टेलीविज़न के बाद में ओटीटी पर अपना सोलो शो लेकर आने वाले कपिल शर्मा का ये जो आइडिया है शो का, अपने नाम पर शो चलाने का, जिसमें कि उनका एक पूरा पारिवारिक सेटअप होता है या दोस्तों यारों वाला सेटअप होता है, क्या ये ओरिजिनल नहीं है? दरअसल एक पाकिस्तानी कॉमेडी आर्टिस्ट ने ये आरोप लगाए हैं। आरोप नहीं लगाए हैं, दरअसल ये कहा है कि ऐसा उसका मानना है, ऐसा उसका सजेशन है। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि कपिल शर्मा के जो शो है जिसे वो करते हैं, पहले टीवी पर करते थे, अब नेटफ्लिक्स पर ले आए हैं, क्या ये ओरिजिनल नहीं है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मामला आखिर क्या है, किस आर्टिस्ट ने ये आरोप लगाए हैं और ये कौन है। तो जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तानी कॉमेडियन है शकील सिद्दीकी। इनको आपने इंडिया के कॉमेडी शोज़ में भी देखा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ के ये बहुत फेमस कॉमेडियन है। अब इन्होंने ये कहा है कि कपिल शर्मा ने शायद उनके पुराने पाकिस्तानी शो जिसका नाम था बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, तो कपिल ने अपना ये जो पूरा स्टेज के ऊपर जो पूरा सेटअप बनाया कॉमेडी का, तो शकील का ये कहना है कि ये जो मेरा शो था वहाँ से कहीं ना कहीं कपिल शर्मा इंस्पायर है। यूट्यूबर नादिर अली के साथ में सिद्दीकी ने बात करते हुए कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कपिल ने मेरा आइडिया चुरा लिया है, लेकिन उसका ये जो कॉन्सेप्ट है, कपिल शर्मा शो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं मेरे आइडिया से इंस्पायर है, जो बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली। खास तौर पे मुझे ये लगता है कि जो टीवी पर जो कपिल शर्मा का शो आया करता था, जिसमें उनकी पत्नी दिखाते हैं, जिसमें उनकी माँ दिखाते हैं, कभी सास दिखाते हैं, वो जो पूरा फैमिली वाला जो ड्रामा था, उसकी बात में ये शकील साहब कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखना ये है कि क्या कपिल शर्मा इस पर कोई जवाब देंगे। और ख़ास बात ये कि इस तरह का आरोप कपिल पर पहली बार नहीं लगा, उसकी भी हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन आप ये देखिए पहले कि शकील सिद्दीकी कौन है। शकील सिद्दीकी इंडियन टेलीविज़न में भी आपको दिखाई दिए हैं। उस्तादों का उस्ताद और कॉमेडी सर्कस जैसे शो जो इंडियन टेलीविज़न पर आए हैं, यहाँ पर उन्होंने कपिल के साथ भी काम किया है। तो दोस्ताना है दोनों का, दोनों एक दूसरे से अच्छे से परिचित हैं। मगर शकील सिद्दीकी ने अब ये नई बात कही है। और जैसा मैंने कहा कि कपिल शर्मा पर इस तरह के आरोप पहले भी लगे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी शोज़ जो हैं उनका आइडिया लेकर अपना शो तैयार किया है। तो एक और पाकिस्तानी कॉमेडियन है तबिश हाशमी, उन्होंने भी इससे पहले कपिल शर्मा को लेकर ये कहा था कि उमर शरीफ और अमानुल्लाह जो पाकिस्तान के बहुत ही महान कॉमेडियन कहलाते हैं, कपिल ने उनके जो शोज़ थे उससे आइडिया लेकर जो है अपना ये पूरा शो खड़ा किया है। पाकिस्तान के जियो टीवी पर उनका एक इंटरव्यू आया था और इसमें उन्होंने कहा था, ऑन कपिल शो द सेट रिप्रेजेंट्स दिल्ली, आवर सेट रिप्रेजेंट्स लाहौर एंड द टू सिटीज़ आर आइडेंटिकल। तो कहा ये भी उस शो का हिस्सा रहे हैं तबिश जो है। तो उनका कहना है कि हमारे शो में जो होता था वो लाहौर दिखाया जाता था, कपिल के शो में जो है दिल्ली दिखाया जाता है, और दोनों शहरों की तासीर कम ज़्यादा करके एक ही है, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान बना और एक दौर था दिल्ली और लाहौर दोनों ही इस देश के जो अविभाजित भारत था उसके प्रमुख शहर थे। और लाहौर के कल्चर के बारे में, जैसे यहाँ दिल्ली के कल्चर के बारे में बात होती, वैसे लाहौर के कल्चर के बारे में बात हुआ करती थी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि कपिल के शो का जो आइडिया है वो वहीं से उठाया गया है, उमर शरीफ के और अमानुल्लाह के। तो खैर कपिल ने कभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बीते 1-1.5 दशक में कपिल ने जो शुरुआत की थी कॉमेडी शोज़ में आने की, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग इस तरह से की कि वो एक सोलो कॉमेडियन के रूप में उभर कर आए। उन्होंने अपना एक बड़ा सेटअप बनाया टीवी के लिए, वो अपने नाम पर एक अकेला शो बनाने में कामयाब रहे। टीवी ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। उनके कपिल शर्मा के नाम पर उनके जो भी शो आए 3-4 सीज़न में, वो लगातार जो है दर्शकों की पहली पसंद बनते गए। मगर 1.5 साल पहले उन्होंने अपने आप को टेलीविज़न से OTT पर शिफ्ट कर लिया, वो नेटफ्लिक्स पर आ गए हैं। नेटफ्लिक्स पर उनका शो आता है द ग्रेट इंडियन कपिल शो। ये एक अलग बात है कि OTT पे आने के बाद में कपिल शर्मा के शो की जो लोकप्रियता है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरी, और उनके जो 2 सीज़न आए हैं नेटफ्लिक्स पर अभी तक, उसके बाद लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या कपिल शर्मा कॉमेडी करना भूल गए हैं, क्योंकि पहले शो की रेटिंग तो कम थी ही, और यहाँ पर उनका सेटअप भी बदल गया था। जैसे कि इस खबर के शुरू में बताया कि पहले उनके जब टीवी पर शो आया करते थे तो वो फैमिली सेटअप हुआ करता था, उसमें उनकी पत्नी दिखती थी, दोस्त दिखती थी, आजू बाजू मोहल्ला दिखाई देता था। तो वो सारा जो मामला था वो लोगों को अपने बहुत करीब लगता था। ये अलग बात है कि कपिल शर्मा पर इस शो में कई बार बिलो द बेल्ट हो जाने के आरोप लगे, कई बार ये कहा गया है कि वो फूहड़ या अश्लील कॉमेडी करते हैं।
एक और चीज़ कपिल के शो में की खासियत बनी वो ये कि बॉलीवुड स्टार्स उनके शो पर लगातार आते रहे। ये टीवी पर एक अलग तरह की शुरुआत थी कि लोग अपनी फिल्मों को, शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली फिल्मों को कपिल के शो पर आकर प्रमोट करते थे। दरअसल इस बात ने कपिल की ब्रांडिंग जो है वो ज़बरदस्त की। उनकी अपनी कॉमेडी तो थी ही, लोग उनकी कॉमेडी को पसंद कर रहे थे, कुछ लोग उसकी आलोचना भी कर रहे थे, कुछ लोगों को लग रहा था कि उनकी कॉमेडी जो है वो फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती है। लेकिन इसी दौरान जब कपिल शर्मा बॉलीवुड के सितारों को उनकी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अपने शो पे बुलाते थे, तो ये एक किस्म के ख़ास आप कहिए कि गोंद का काम करता था। इसकी वजह से दर्शक उनके शो से चिपके रहते थे, क्योंकि वहाँ पर वो देखते थे कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बहुत सारे दर्शकों के सामने हैं और सीधा सवाल जवाब हो रहा है। और कपिल शर्मा थोड़ा अपना कॉमिक अंदाज में हंसाते गुदगुदाते भी रहते थे। और जब कभी फिल्मों का प्रमोशन ना हो तो बॉलीवुड के साथ ही साथ क्रिकेट की दुनिया के भी बहुत सारे सितारे जो हैं वो कपिल के शो पर आए। तो ये जो लोकप्रिय लोगों का आना कपिल के शो में, इसने उनके शो को एक नई ऊंचाई दी। तो टीवी पर जब वो बहुत बड़ा नाम बन गए और ऐसा लगा कि उनकी तूती बोल रही है, इंडिया में कॉमेडी में कपिल शर्मा के अलावा कोई और नाम नहीं है। मगर OTT के आने के बाद थोड़ी सी दुनिया बदली, स्टैंड अप कॉमेडियन में नए नए नाम आने लगे और कॉमेडी का तरीका बदला। नई जनरेशन जो आई उसको कपिल शर्मा की कॉमेडी जो है वो पुरानी लगने लगी। तो वो जो नए अंदाज की कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी के साथ में आई, तो शायद कहीं ना कहीं उसने कपिल शर्मा को ये सोचने को मजबूर किया कि लोग अब टीवी से ज़्यादा OTT देख रहे हैं, तो मुझे OTT पर जाना चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने फैसला किया, उन्होंने टेलीविज़न छोड़ा, OTT पर आए और नेटफ्लिक्स जैसा बड़ा OTT उनको मिला जिसमें कि वो 240 देशों से ज़्यादा में एक साथ दिखाए जाते हैं। और अपने शो में इस बात को वो बार बार कहते हैं कि भाई अब मैं ग्लोबल हो गया हूँ, मैं अब 240 से ज़्यादा देशों में मुझे देखा जाता है। यहाँ पर उनका सेटअप बदल गया। उनका जो फैमिली सेटअप टीवी की दुनिया में था, वो यहाँ पर आकर एयरपोर्ट के लाउंज में हो गया। ये जो है कई लोगों का ये मानना है कि ये बात जो है बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि एयरपोर्ट जो है हिंदुस्तान में आम आदमी की जगह नहीं है। आम आदमी की जगह वो मोहल्ला है, आम आदमी की जगह वो दुकानें हैं, वो क्लिनिक है, जहाँ सब भीड़ भाड़ रहती, इकट्ठा होते हैं और बहुत तरह की बातें करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर आने के बाद में कपिल का शो थोड़ा सा एलीट टाइप का हो गया। और ये बात भी सही है कि उसकी कॉमेडी कम हो गई, उसमें उनकी जो कॉमिक खुराक थी वो दर्शकों को उसमें मज़ा नहीं आने लगा। और साथ ही साथ फिर ये हुआ नेटफ्लिक्स पर आने के बाद में ये हुआ कि नेटफ्लिक्स क्योंकि एक अपना उसका एक अपनी पहचान है, एक अलग अस्तित्व है, तो कई बार ये होता है कि जो फिल्में नेटफ्लिक्स पर नहीं आनी है उनको क्यों हम अपने प्लेटफॉर्म पर जो है बढ़ावा दें। तो इससे थोड़ा सा जो चॉइसेस होती हैं कि कितने मेहमानों को बुला सकते हैं, कौन मेहमान को बुला सकते हैं, ये थोड़ा सा जो है लिमिटेड हो गई। और एक और बात है, बॉलीवुड का क्रेज़ ख़ास तौर पर कोरोना के बाद के दौर में बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रह गई, बहुत ज़्यादा आकर्षण भी नहीं रह गया और कई ऐसी बातें हुई जिसने लोगों को बॉलीवुड से दूर किया। तो इस वजह से भी कोई ख़ास आकर्षण नहीं रहा कि कपिल अगर अपने शो में बॉलीवुड के लोगों को बुलाते हैं तो किसको बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, कौन सी फिल्म आने वाली है। तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसने कपिल के शो को लेकर थोड़ा आकर्षण कम किया। 2 सीज़न के बाद ऐसा लग रहा था कि नेटफ्लिक्स उनके साथ अपना जो अनुबंध है उसको रिवाइव करेगा कि नहीं, लेकिन पिछले दिनों ये सामने आई बात कि कपिल शर्मा सीज़न 3 के साथ भी नेटफ्लिक्स पर आएंगे। तो ये देखना है कि वो क्या चेंजेस करेंगे इसमें, क्योंकि पिछले 2 सीज़न में जो रेटिंग उनकी नीचे आई है, तो तय है कि वो इस बात को ध्यान में रखेंगे और चाहेंगे कि जो पुराना दौर था उनका वो उसको वापस पाएँ। मगर इस बीच इस बात का आना कि उनके जो शो का कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनल नहीं है। पाकिस्तानी कलाकार उन पे कह रहे हैं कि शायद मेरे ही शो से उन्होंने अपने शो का आइडिया लिया है, मेरा ही कॉन्सेप्ट लिया है, उसी को अपने हिसाब से डेवलप किया है। इस बात का देखते हैं कपिल शर्मा कभी जवाब देंगे या नहीं देंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मामले में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।